न जवानी मेरी मुन्नी शीला से कम, तो काहे को तू दिखाए हाय टंटरम, ला 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 सांप सीरी की तरह मुझे भूख लबल मारात भर बीड़ी की तरह, मुझे भूख लबल मारात भर बीड़ी की तरह। इस गाने का जो कंपोज़र है रोंगोन, उसके साथ मैं काफ़ी काम कर रही थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दोनों लॉकडाउन में। उसने 2-3 गाने इसके पहले भी भेजे और जो काफ़ी अलग जोन में थे, और ये गाना जब आया मेरे पास तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गई कि रोंगोन तुमने ऐसा गाना कैसे बनाया, ऐसे तड़के वाली लाइक आइटम सॉन्ग पूरा। तो उसने कहा कि अभी ये गाना लॉक हो गया है और आई वॉन्ट यू टू सिंग इट इन दिस एंड दैट। तो हमने किया रिकॉर्डिंग। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा मसालेदार वाला गाना नहीं गाया है। और तो मैं एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी कि इसको मैं जस्टिस कर पाऊँ कि नहीं और लोगों को अच्छा लगे कि नहीं, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि तुम ही को गाना है। तो जब किया हमने रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, एंड क्रिएटिवली भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक अलग जोन को मैंने एक्सप्लोर किया। निया का डांस बहुत अच्छा है जी सेकंड टाइम आप कर रही हैं थोड़ा जी। हम लोग एक्चुअली पहले मिले कभी नहीं, बट 2 बार हमने काम किया। ये सेकंड गाना है साथ में, और वो बहुत अच्छी लग रही है वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से गाया। आई थिंक बहुत उसका जो बोल्ड एटीट्यूड है गाने को बहुत सूट किया, एंड आई होप कि हम लोग और भी आगे बढ़ के साथ में काम करें। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है सोशल मीडिया में, लोग ऑलरेडी एक बज़ शुरू हो गया है। तो आई एम श्योर ये गाना बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आई थिंक ऐसा एक गाना रिलीज़ हुआ है, एंड ये एक फ्रेश तड़के वाली गाना बिटवीन ऑल द पॉप सॉन्ग्स। आई थिंक अच्छा भी लग रहा है सुन के। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूँगी एज अ करियर। मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी चेन्नई में, और वहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद ऑफकोर्स इतने सारे सुंदर आइकॉनिक गाने को मिले। तो पूरा जर्नी बहुत ही सुंदर रहा, एंड आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। See, this is a very interesting story. So, I have never composed a item song or a dance song before. So it eventually happened. The composition literally happened in the studio. I was sitting with my writer friend. So he came up with this idea, and we used to always do romantic songs, sad songs. That's what I have always done. But इस गाने पे he said कि पाजी एक interesting सा hook line आया है मेरे पास, इस पे try करो कुछ बनाते हैं. So I just made it, and then I made a basic scratch of the song, and I sent it to Saregama, and they liked it. Then the rest of the things, I think everything happened in the studio. I literally didn't have any idea how to actually put a desi vibe into it. So I'd really like to thank my whole team, all the boys who work with me, and also Nikita sung it beautifully. Like I always wanted Nikita's voice in it from the beginning. So I sent her the song. She was like, I have never sung this kind of a song. Yeah. So I said, let's do it. So she has sung a lot of songs which are not really out yet, but those are always a different kind of songs, not like this desi kind of vibe. But yeah, the whole song making process was very interesting because that was new, and it was an item song as well as it has some musicality, as singing wise also. It has some singing portions also. So yeah, it was nice and exciting. Because as Rangon said that first time आपने ऐसे flavor का गाना गाया, तो कैसा experience रहा? How was it? Were you like comfortable, happy, excited, or a little nervous? Initially actually मैंने रोंगन को बोला कि क्या यार ऐसा गाना क्यों दिया मुझे, क्योंकि like I'm so used to singing पॉप सॉन्ग्स. सारे जो गाने अभी रिसेंट हिट्स है, मे बी एक्सेप्ट फॉर बुर्ज खलीफा, लाइक बाकी गाने सारे थोड़े वेस्टर्न टाइप के पॉप स्टाइल जोन में है, एंड दिस सॉन्ग वाज फुल देसी तड़का. इनिशियली मैं भी नर्वस थी कि पता नहीं कैसा लगेगा मेरी आवाज़ में, बट ही वॉज श्योर, लाइक ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन मी. और एक्चुअली जब हम लोग सेशन करने लगे एंड वी स्टार्टेड डूइंग द एक्चुअल रिकॉर्डिंग, तो तब मज़ा आने लगा. बिकॉज इट्स लाइक एज अ सिंगर, एज अ प्लेबैक सिंगर, हम अलग अलग कैरेक्टर्स सॉर्ट ऑफ एम्बॉडी कर सकते हैं. इसके पहले आई थिंक द ओनली सॉन्ग दैट आई हैव संग लाइक दिस इज आओ कभी हवेली पे, और उसके अलावा सारे गाने बहुत वेस्टर्न हुए हैं.
So I think it came out really well, and I think जब कंपोजर में फेथ होता है तो सिंगर को ब्लाइंडली गाना चाहिए. मुझे भूख लबलमा रात भर बीड़ी की तरह, बस इतना ही. न जवानी मेरी मुन्नी शीला से कम, हाय न जवानी मेरी मुन्नी शीला से कम, तो काहे कि तू बताए हाय कटरम. चढ़ जा मेरे दिल पे सांप सीढ़ी की तरह. मुझे भूख लबलमा रात भर बीड़ी की तरह, मुझे भूख लबलमा रात भर बीड़ी की तरह.